ओके बच्चा पार्टी, वी विल डिस्कस टुडे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और इसमें जो भी आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या आपके एमसीक्यूज वगैरह, ठीक है, सो वी विल हैव अ क्विक ब्रश अप ऑन दिस वन। ओके, कार्बन एंड कंपाउंड्स में द मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स करंटली नोन आर बिल्ट ऑन अ कार्बन फ्रेमवर्क। हमारा ज्यादा करके जितना भी यूजेज होता है, ठीक है, मोस्टली हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। ओके, द मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स करंटली नोन आर बिल्ट ऑन कार्बन फ्रेमवर्क। ज्यादा करके जो आपके कंपाउंड्स हैं वो कार्बन के फ्रेमवर्क पे बिल्ट है, ठीक है। फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी अदर थिंग्स आर बेस्ड ऑन एलिमेंट। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। हम सबके सब वैसा प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली खाएं या इनडायरेक्टली खाएं। जैसे शेर प्लांट नहीं खाता है, लेकिन शेर ऐसे जानवरों को खाता है जो प्लांट्स खाते हैं। तो प्लांट्स में से आपका कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज जो है वो आता ही है, ठीक है। सो हम सब के अंदर कार्बन कंटेंट है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इट इज अवेलेबल इन नेचर। ओनली 0.02% इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। जैसे आपका कार्बोनेट्स हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। 0.03% इन द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड। बॉन्डिंग, कार्बन में सारे बॉन्ड्स आपके कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंट बॉन्ड? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे कोई डोनर या कोई एक्सेप्टर नहीं है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, बॉन्डिंग इन कार्बन बॉन्ड्स। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन भाई साहब कितना है? 6, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई साहब इसका क्या हो जाएगा? 2 and 4। कार्बन का भाई साहब 6, तो 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। कार्बन कुड फॉर्म C+ ion by gaining 4 electrons and thus by completing its octet। हालांकि कार्बन आपका आयंस फॉर्म नहीं करेगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। कार्बन कुड फॉर्म C+ by losing 4 electrons, ये दोनों भी इम्पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन को गेन करना या कार्बन का इलेक्ट्रॉन को लूज करना, बोथ आर इम्पॉसिबिलिटीज, ठीक है। क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी कार्बन को अगर स्टेबल होना है तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, जो बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कार्बन को स्टेबल होना है तो दूसरा तरीका क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे। देखो, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन कर रही है तो क्या बनेगी? C4-, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो क्या बनेगा? C4+, ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इज C4- अ पॉसिबल आयन? नो, ठीक है, नहीं। इतना ज्यादा एनर्जी नहीं कर सकते, मतलब 3 काफी हो गया, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। ओके, सो कार्बन कुड फॉर्म C+4 ion by losing 4 electrons, thus coupling is ordered. However, it would be difficult to remove 4 electrons, ठीक है। यहां पे भी भाई साहब डिफिकल्ट टू ऐड 4 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों भी। कार्बन का अनायन दैट इज C4-, ये भी इंपॉसिबिलिटी है। कार्बन का कटायन दैट इज C4+, ये भी इंपॉसिबिलिटी है। ये कैसे बनेगा भाई साहब? हाउ विल यू फॉर्म दिस? बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। रिक्वायर अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे बनेगा? बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। You require a tremendous amount of energy in order to lose 4 electrons. So carbon cation or carbon anion both are virtually impossible. Okay? So that leaves with no other option to carbon but to form covalent bonds. Okay? Carbon atom shares its valence electrons with other atoms of carbon or with other atoms of other elements to attain a noble gas configuration. ठीक है, तो शेयरिंग होती है भाई साहब, क्लियर है? ओके ओके ओके। कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो आपका देखो, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, अगर 2 कार्बन के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है, मतलब ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हाँ, नहीं नहीं, सैचुरेटेड रूप में मत जाओ। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों से आ रहे हैं, दोनों एलिमेंट से एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। ओके, इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल। 2 कंबाइनिंग एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे इन्होंने अभी फरमाया सैचुरेटेड, यहां से आपका क्या शुरू होता है? अनसैचुरेशन। जैसे आपका डबल, मतलब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन से, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन से, ठीक है। फिर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन से, 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कार्बन से, ठीक है। क्या टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड पॉसिबल है? आंसर इज नो, ठीक है, 2 कार्बन के बीच में पॉसिबल नहीं है। तो ये रहता है आपका सैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड, ये भी आपका अनसैचुरेटेड, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? ओके। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं बोला कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन है,
ठीक है, ओके। तो लेट्स से मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन है, बाकी सब आपके एच हैं, ठीक है, बाकी सब आपके एच हैं। तो ये क्या आ जाएगा भाई साहब, एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अगर मुझे यहां पे किसी भी एलिमेंट को ऐड करना है तो मुझे किसी को गायब करना पड़ेगा, जैसे Cl मैंने ऐड किया यहाँ, ठीक है, इसको भाई साहब गायब करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? जितनी बार भी मैं क्लोरीन को ऐड करूं उतनी ही बार एक H एटम को गायब करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जगह नहीं है। समझ में आ रहा है ये? अगर समझ लो ये छोटा सा डेस्क है जिसमें 2 ही स्टूडेंट बैठे हैं, अगर मुझे तीसरा स्टूडेंट यहाँ पे ठूसना हो तो एक को हटाना पड़ेगा, दूसरे स्टूडेंट को, मतलब समझ रहे हैं आप, रिप्लेसमेंट है, पॉसिबल है, रिप्लेसमेंट पॉसिबल है क्योंकि जगह नहीं है। इसी को हम बोलते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब जगह नहीं है। एक डेस्क जिसका लेंथ छोटा है उसमें हम 2 ही स्टूडेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, तीसरे को एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अगर किसी दूसरे को बैठाना है तो एक को भाई साहब हमको वहां से हटाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। अनसैचुरेशन मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है भाई साहब, ये हो गया H, ये हो गया H, 1 2 3, ये हो गया H, ये हो गया H। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड है, इसको अगर मुझे इसमें क्लोरीन ऐड करना पड़े तो बिना इन 4 हाइड्रोजन को छुए, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर सकता हूं, क्योंकि ये बॉन्ड को मैं यूज कर सकता हूं। ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, इसको डिसॉल्व करके 2 क्लोरीन एटम्स मैंने ऐड कर दिए। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को नहीं हटाया है, मतलब यहाँ पे कैसा है, बेंच बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे स्कोप है और 2 स्टूडेंट्स को ठूसने का। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो दिस इज हाउ सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन वर्क्स। अगर समझ लीजिए भाई साहब ऐसा रहता, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड है, तो अगर मुझे यहाँ पे क्लोरीन ऐड करना रहेगा बिना इन दोनों H को टच किए, ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये भाई साहब H वैसे का वैसे ही रहा। देखो ये बन गया सैचुरेटेड, ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि आपके सैचुरेशन में एडिशन का कोई, सब्स्टिट्यूशन का ही स्कोप है, एडिशन का कोई स्कोप नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मतलब H को गायब करके दूसरा डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फुटबॉल में देखा है ना आपने कि कभी कभी सब्स्टिट्यूट्स भेजते हैं उन लोग, ठीक है, 11 प्लेयर्स हैं, तो एक को हटा दिया, दूसरे को ठूस दिया। अभी 11 का आप 13 नहीं कर सकते, है ना, यू कैन नॉट मेक इट 13 पीपल, यू कैन सब्स्टिट्यूट अ प्लेयर, ठीक है, फॉर वॉट एवर रीजन, वो अच्छा नहीं खेल रहा है या इंजर्ड है, जो भी है, ठीक है, ओके। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो देखो ये हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, all these are dotted structures. The electron dot symbols, only the valency electrons are shown. Dot structure में सिर्फ और सिर्फ आप valency electrons को ही दिखाएंगे। Valency electrons कौन होते हैं ज्योति? देखा देखा, हाँ अभी निधि से एडवाइस लो के बोलो भाई साहब, हो गया? बोला बोला भाई पिंकी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब 8th स्टैंडर्ड का सवाल है, हाँ जी फरमाइए। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं चाचा? आउटर शेल में, जो आउटर मोस्ट शेल में हो उनको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है। सिर्फ इन्हीं को हम डॉट स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन भाई साहब गरीब सा एक एलिमेंट, उसका एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इसको यहाँ पे 2, यहाँ पे लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 1। पहले वाले को हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, दूसरे वाले का ही रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। बेरिलियम का भाई साहब 4 होते हैं, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 2, ये दूसरे वाले 2 का रिप्रेजेंटेशन है। तो सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का ही रिप्रेजेंटेशन आपके डॉट स्ट्रक्चर्स में होता है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? नियॉन, ठीक है, ये आपका भाई साहब 2 and 8, नियॉन का है भाई साहब कितना, 2 and 8। तो पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 8, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। चाय नहीं पिए हो हैं? ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ओके। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अभी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आपका कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन एटम से भाई साहब, है ना, गरीब एटम है भाई साहब, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो दिस इज व्हाट, अ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विद आउट सर्कल, ठीक है। अभी देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन में भी आपके 7 है, एक का 7 एक का 7, तो दोनों 7 7 आ गए, तो भाई साहब 8 8 हो गए, ठीक है। इस शेयर्ड पेयर में दोनों का बराबर का हक है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे हमने देखो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल देख लो भाई साहब, वाटर मॉलिक्यूल में ये क्रॉस वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन को ऑक्टेट नहीं डबलेट कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम के करीब है और हीलियम एक स्टेबल गैस है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां भाई साहब
हाइड्रोजन हो गया और ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वाटर वुड बी पेयर, ओके। अमोनिया का देख लो भाई साहब, दिस इज व्हाट अमोनिया इज लाइक, ठीक है, ये हो गया आपका अमोनिया, ठीक है। देन वी हैव ऑक्सीजन, देन वी हैव ऑक्सीजन। क्या ये समझ में आ रहा है? एनीबडी हैज एनी डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग दीज इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स? आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेट बोर्ड में 2-3 सवाल आए हुए हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स में, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब एक कोवैलेंट कंपाउंड्स में किस तरह की बॉन्डिंग है भाई साहब? किस तरह की बॉन्डिंग है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फसाद चालू होगा भाई साहब, ठीक है, तो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन कोवैलेंट कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनके भाई साहब जो फोर्सेस होते हैं, दे आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स in covalent compounds are held together by weak intermolecular forces. Electrical conductivity, poor conductors of electricity, ठीक है, since they do not form ions when dissolved in a solvent or when melted, ठीक है, तो they are poor conductors of electricity. Are we clear to this one people? क्या ये समझ में आ रहा है? Okay. Allotropes of carbon. Carbon occurs in several allotropic forms such as diamond, graphite, fullerene, etc. इन सब में भाई साहब कार्बन एग्जिस्ट करता है। डायमंड, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। टेट्राहेड्रल मतलब कैसा होता है? देखो ये ऐसे, तो 1 2 3, यहां पे सब हाइड्रोजन है, बीच में कार्बन है और ये कार्बन की मुंडी पे ऐसा टेट्राहेड्रल बोलते हैं। यहां पे एक H है, यहां पे एक H, यहां पे एक H, यहां पे एक H, आपकी तरफ एक H है, ठीक है, पीछे इस तरफ 2 H है, ऊपर एक H है। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ग्राफाइट, हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, 6 एटम्स ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट, और लेयर्ड स्ट्रक्चर है। और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है बोल के इसके अंदर स्पेस है, इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जिसके वजह से ग्राफाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यही रीजन है कि आप ग्राफाइट को एज इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं आपके मेटलर्जी में, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस में आप भाई साहब ग्राफाइट को एज इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, ठीक है। स्फेरिकल शेप सच एज C60 बकमिंस्टर फ्यूलरीन, ये भाई साहब आपका नया है, ठीक है, ये बकमिंस्टर फ्यूलरीन आपका नया एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, जिसको हम बकी बॉल भी बोलते हैं, ठीक है, और इस पे अभी रिसर्च चालू है, ठीक है, इस पे अभी स्टडीज चालू है, ठीक है, ओके। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। भाई साहब केमिस्ट्री जो है वो 2 चीजों में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री। मतलब आपने सुना है और जाना है कि 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स में 117 एलिमेंट्स एक तरफ और कार्बन एक तरफ, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आधे से ज्यादा हिस्सा केमिस्ट्री का उठाती है, ठीक है, और क्यों उठाती है? क्योंकि कार्बन बहुत सारे, आप बैठे बिठाए कार्बन कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है, बैठे बिठाए कार्बन कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज। तो 2 प्रॉपर्टीज है कार्बन की, इतनी सारी कंपाउंड्स क्यों बनती हैं, ठीक है, एक है कैटेनेशन की और दूसरी है टेट्रावैलेंसी की। कार्बन को आजू बाजू 4 एटम्स चाहिए अपने कोवैलेंट बॉन्ड को पूरा करने के लिए, दिस इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। और कैटेनेशन क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज कैटेनेशन? चेन बनता जाएगा, ऐसा लॉन्ग चेन बनता जाएगा, ब्रांच चेंज बना सकता है, वो सर्कुलर चेन बना सकता है, साइक्लिक चेन बना सकता है। कार्बन और कार्बन कैसे भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग ब्रांच अनब्रांच चेन बन सकता है, ब्रांच चेन बन सकता है, साइक्लिक चेन बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इसीलिए बहुत सारे आपके कंपाउंड्स बनते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो जैसे अगर आपको समझ लो स्कूल में ऐसा ये दिया जाए कि भाई असेंबली में सिर्फ ऐसे ही खड़े होना है, तो आपका एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन असेंबली में कैसे भी खड़े हुए रहोगे तो पूरा ग्राउंड ही भर जाएगा, ठीक है। तो अगर असेंबली में एक तरीके से खड़ा होना है तो पूरा ग्राउंड नहीं भर पाएगा, लेकिन कैसे भी खड़े हो पूरा भीड़ हो जाएगा, है ना। So that is called catenation. The unique property of carbon atom to form covalent bonds with other carbon atoms, giving rise to large molecules. बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। आप जो प्लास्टिक यूज करते हैं वो है पॉलीमर। पॉलीमर, एक एक पॉलीमर में भाई साहब कार्बन के 40-40 एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल में, ये लंबा सा भाई साहब चेन होता है, ठीक है, दीज आर नोन एज पॉलीमर चेन्स, ठीक है। तो लॉन्ग चेन कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन और रिंग्स ऑफ कार्बन, द कंपाउंड्स फॉर्म मे हैव लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स, लंबे लंबे स्ट्रॉन्ग चेन्स, ठीक है, और ब्रांच चेन्स और रिंग्स, कुछ भी बन सकता है। इन दीज कंपाउंड्स कार्बन में फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स, और कार्बन के बीच में किसी भी टाइप का बॉन्डिंग
हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। ये हो गई कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म bonds along with carbon with as many carbons as possible is known as catenation। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। आपका लॉन्ग अनब्रांच भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है। ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं जो कैटेनेशन में आप यूज करेंगे। ठीक है, तो आपके अलग अलग टाइप के भाई साहब बॉन्ड्स बन सकते हैं। कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, दैट इज टेट्रावैलेंस, hence it can form bonds with 4 other atoms of carbon or atoms of monovalent elements। ठीक है, elements। Carbon being small in size forms strong bonds with many elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine, etc। ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन, भाई साहब सैचुरेटेड कार्बन क्या हो जाएगा, जैसे हो गया आपका इथेन, प्रोपेन। सैचुरेटेड कार्बन मतलब क्या होता है महाबूद? सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, सिंगल बॉन्ड दूसरे के साथ नहीं, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड है। जैसे C2H6 है, इसका कैसे करेंगे भाई साहब? ये हो गया C2 और बाकी में आप H सजा दो भाई साहब, ये हो गया C2H6। इसको अपन क्या बोलेंगे? इथेन। दिस इज नोन एज इथेन, सैचुरेटेड कंपाउंड। तो आपके जितने भी एल्केन्स हैं दे आर ऑल सैचुरेटेड कंपाउंड्स। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक है, इसका पहला मेंबर, जब भी कोई सवाल पूछो एकदम, अजी पहला मेंबर इथेन, जो मीथेन नहीं हो सकता, मीथेन होगा, मीथेन CH4, CH4। ठीक है, इसका पहला मेंबर मीथेन होगा एल्केन का। ठीक है, दूसरा मेंबर इथेन C2H6, तीसरा मेंबर प्रोपेन C3H8। ठीक है, ऐसा। चौथा मेंबर क्या फॉर्मूला? हाँ, पूछता है, रोज खाना खाता है भाई साहब, अगर ब्यूटेन ना होगा तेरा खाना नहीं पकेगा भाई साहब। एलपीजी जो गैस है तुम्हारे घर में, जो सिलेंडर्स है या जो कनेक्शन में गैस में आ रहा है, वो किससे बना हुआ है? एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ये बना हुआ है आपके ब्यूटेन और उसमें थोड़ी मात्रा आपकी प्रोपेन की रहती है। ठीक है, ये दोनों आपके फ्लेमेबल गैसेस हैं जिसपे आपका खाना बन रहा है भाई साहब। ठीक है, ओके। कार्बन कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर नोन एज अनसैचुरेटेड। तो आपका भाई साहब एल्कीन्स एंड एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। पहला एल्कीन का नाम जान साहब, मीथेन, मिथीन। हाँ मिथीन, सर फोड़ ले अपना भाई साहब, मिथीन। अरे भाई साहब डबल बॉन्ड होना जरूरी है और डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स होना जरूरी है। मिथीन मतलब एक कार्बन एटम, वो किस हवा के साथ अपना डबल बॉन्ड बनाएगा? कम से कम दूसरा जरूरी है ना। तो सी डबल बॉन्ड सी ना, ये होगा पहला मेंबर। सिंगल हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि डबल बॉन्ड बिटवीन, एल्कीन मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। अभी कार्बन एटम्स के बीच में अगर तो एक दूंगा ना, कार्बन एटम्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो दो कार्बन एटम्स तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना भाई साहब, तो मीथेन नहीं हो सकता भाई साहब। ओके, यहां पे हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, क्योंकि दो कार्बन आ गए तो पहला मेंबर आपका क्या हो गया? इथीन। एल्कीन का पहला मेंबर हो गया इथीन। क्या ये समझ में आ रहा है? मीथीन नहीं होगा। एल्काइन का पहला मेंबर, अब तो बोलो चाची, हाँ इथाइन, इथाइन। ठीक है, इथेन नहीं इथाइन। ठीक है, तो दिस विल बी इथाइन। समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ओके ओके ओके। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भाई साहब क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके, मीथेन मॉलिक्यूल देख लो भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्रॉस वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का है और जो डॉट वाला है वो कार्बन का है। तो कार्बन के आजू बाजू भाई साहब चार, ये आपका डैश विदाउट सर्कल, यह वाला भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर विद सर्कल। इथेन का देख लो भाई साहब। ठीक है, CH3 इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल, इथेन मॉलिक्यूल। आपका भाई साहब इथीन देख लो, इथीन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो मतलब एक कार्बन से दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक कार्बन से, ये क्रॉस वाला जो है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके, इथाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बन। बहुत नींद आ रही है, अपने पास बैठाना जरा, नहीं आ रही है ना? ओके, ये हो गया आपका 3 3, समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, 3 3, और यहाँ पे हो गया आपका CH। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? क्लियर। स्ट्रेट चेन, ओके। टाइप्स ऑफ कार्बन अरेंजमेंट्स, अगर आपका भाई साहब स्ट्रेट चेन कार्बन एटम है तो हम इसको जनरली एन पेंटेन, जहां पे भी ऐसा लिखा रहेगा एन पेंटेन, इसका मतलब है स्ट्रेट चेन है वो। ठीक है,
तो ये आपका स्ट्रेट चेन है, देखो एन पेंटेन, क्योंकि यहाँ पे दूसरा भी पॉसिबल है ब्रांच चेन। अभी देखो एक कार्बन को यहां से उठा लो, इधर ठूस दो, ठीक है, इधर ठूस दिया आपने, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। अगर एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन ऐसे ऐसे हो रहा है तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन, ठीक है, दिस विल बी आइसोब्यूटेन। देखो नाम चेंज हो गया, ये क्या है भाई साहब, पेंटेन है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। हालांकि ये आईयूपैक नेम नहीं है। आईयूपैक मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें भाई साहब रूल्स हैं कार्बन के कंपाउंड्स को नेमिंग करने की, नामकरण करने की। इतने सारे कंपाउंड्स हैं कि उनको नामकरण जो है अलग अलग लोग, हम अलग अलग टाइप के कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे HCOOH, ठीक है, इसको अपन क्या नाम देंगे भाई साहब, HCOH। ये आपका भाई साहब, जैसे हमारे इंडिया में या यूके में इसको फॉर्मिक एसिड बोला जाता है, लेकिन ये आपका कॉमन नेम है। जो चींटी आपको काटती है और आपको जो जलन होती है वो एक्चुअली यही है, इसके वजह से, क्योंकि चींटी अपने डिफेंस में आपके बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा आप अगर घर में बेकिंग सोडा होगा तो उसको मल लेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मिक एसिड, एक्चुअली ये नाम फॉर्मिक एसिड नहीं है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड, दिस इज द आईयूपैक नेम। मीथेनोइक एसिड के नाम से पूरे दुनिया भर में ये जाना जाएगा। If at any point of time you mention methanoic acid, anybody studying science or chemistry would be able to know at any part of the world what you are actually referring to, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा फॉर्मिक एसिड बोलेंगे तो सीमित रहेगा, जहां जहां पे ये फॉर्मिक एसिड जाना जाता है वहां वहां पे ये फॉर्मिक एसिड जाना जाएगा, ठीक है। तो आईयूपैक मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है जो पूरी दुनिया भर में फॉलो होता है, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब इस तरीके का, देखो अगर ये इसका आईयूपैक नेम मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 ये हो गया भाई साहब पेंट। और अपन देख रहे हैं भाई साहब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन का सफिक्स हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एल्केन का सफिक्स दैट इज पेंट एन, ठीक है। ओके, अभी यहां पे आते हैं, देखो 1 2 3, तुम नंबरिंग कहीं से भी करो, इधर से करोगे 1 2 3, इधर से करोगे 1 2 3। यहाँ पे 2 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल का ग्रुप है, देखो ध्यान से देखो 2 पे कौन सा ग्रुप है, CH3 है, ये क्या है, देखो ये CH3 है, और CH3 कौन सा ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, दिस इज मिथाइल ग्रुप। तो इसका एक्चुअली आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये 1 2 3 मतलब प्रोप, प्रोप और सब सिंगल बॉन्ड तो एन, समझ में आ रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन। आर बी क्लियर। दूसरे पोजीशन पे देखो, आप लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन करते हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हो, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपने सही किया है, जब फिर से एक्स और वाई की वैल्यू डालोगे और जो जो दिया हुआ है वो मिल जाए तो इसका मतलब आपने सवाल सही किया है। इसी तरह से जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते हो तो अभी इसको भूल जाओ और इस नाम से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने की कोशिश करो, ठीक है। क्या है तुम्हारा, प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, और तीनों में क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इतना आपने टेक केयर कर लिया। अभी दूसरे पे है क्या, मिथाइल ग्रुप, तो ये मिथाइल ग्रुप, ये देखो ये मिथाइल ग्रुप हो गया भाई साहब, ठीक है। अभी जहां जहां भी आपका भाई साहब आपको कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को पूरा करना है वहां पे आप H लगाते जाओ भाई साहब, ठीक है। कार्बन की आजू बाजू 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, ये H H H, ये हो गया H H, और ये हो गया H, बन गया भाई साहब आपका, देखो वही कंपाउंड है, ठीक है। यू आर गेटिंग द सेम कंपाउंड, आपने इसको देखा भी नहीं, लेकिन ये अगर आप प्लॉट हो रहा है तो इसका मतलब आपने सवाल सही किया है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, जैसे ये वाला देखो, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, मतलब यहां पे आपका 2 H एटम कम हो जाएगा, समझो इस चीज को। आपका हेक्सेन है, अगर मैं बोलूं हेक्सेन, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा, अभी देखो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा बाड़ी, व्हाट इज एल्केन, CnH2n+2। अभी हेक्सेन बोल रहा हूं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, ठीक है। चलिए करते हैं भाई साहब, ये हो जाएगा कितना, C6H, 2 6 12, 12 और 2 14, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे 12 आ रहा है भाई साहब, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने इस चेन को क्लोज कर दिया है। तुम जैसे ही चेन को क्लोज करोगे तो तुम्हारे 2 हाइड्रोजन एटम कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही तुमने चेन को क्लोज कर दिया, अगर यही चेन आपका भाई साहब खुला चेन होता, अनब्रांच चेन होता, ठीक है, तो आपके उतने ही लगते थे, लेकिन क्योंकि तुमने चेन को क्लोज किया है इसीलिए -2H एटम्स हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखो कहीं पे कि नाम तो एल्केन का है लेकिन एल्केन के फॉर्मूला में से 2 हाइड्रोजन कम दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा।
क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द नेम इटसेल्फ, अगर यहां पे ऐसा नहीं भी दिया रहता ना, हेक्सेन है भाई साहब, ठीक है, तो भी आपको जज करना पड़ेगा भाई साहब हेक्सेन है तो C6H14 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे C6H12 क्यों दिया हुआ है? इसका मतलब ये घुमावदार हेक्सेन है, मतलब ये ऐसा हेक्सेन है जो भाई साहब साइक्लिक कंपाउंड बना रहा है, which is basically completing a cycle, and that's the reason 2H atoms are less. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब अगर आपने इसको घुमा दिया तो वो कार्बन जो दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड हो रहा था वो अगले कार्बन के साथ बॉन्ड हो रहा है, तो एक कार्बन का एक हाइड्रोजन और एक कार्बन का एक हाइड्रोजन, ये दोनों माइनस हो गए, तो इसलिए आपके दो हाइड्रोजन आपके कम हो गए। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। बेंजीन, ये जो है आपका स्पेशल एरोमेटिक कंपाउंड है जहां पे हर दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, यू या तो बहुत ध्यान से देख रहा है या तो मन में कुछ और चल रहा है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हर दूसरे पे आपका भाई साहब डबल बॉन्ड, एवरी सेकेंड एटम हैज अ डबल बॉन्ड, ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है। अ स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। A special type of cyclic compound is known as aromatic compound. What is this type of a compound? यहाँ पे हर दूसरे पे आपका एक डबल बॉन्ड है। Are we clear on this one, people? समझ में आता? ओके ओके ओके। Hydrocarbons, compounds containing only carbon and hydrogen are known as hydrocarbons. जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उनको अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाँ भाई साहब, वेरी गुड। मीथेन, इथेन, इथीन, ये सारे आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं जहां पे सिर्फ कार्बन, चाहे भाई साहब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, इफ इट इज कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन पीपल इट विल बी हाइड्रोकार्बन। सिंपल, ठीक है, बहुत बढ़िया। Saturated hydrocarbons contain only carbon carbon single bonds and these are known as alkanes. इनको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? alkanes। ठीक है, कार्बन कार्बन जहां पे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे कितना भी बड़ा कंपाउंड हो या कितना भी छोटा कंपाउंड हो, अगर हर दूसरे कार्बन एटम के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करता है, इट इज नोन एज एन एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला भाई साहब CnH2n+2, पहला मेंबर इसका मीथेन CH4। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन एटलीस्ट वन, कम से कम एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल, दीज आर नोन एज एल्कीन्स। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n। ठीक है, CnH2n। इनका पहला मेंबर इथीन। ठीक है, पहला मेंबर हो जाएगा आपका इथीन। ठीक है, ओके। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये भाई साहब क्या हो जाएगा भाई साहब? These are known as alkynes। पहला एल्काइन आपका इथाइन और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके। कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट है, तो इसको अपन आइसोमर बोलेंगे। जैसे यहां पे देखो कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं आपको? C4। और कितने हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं? ऊपर 4 नीचे 4, 8 और 9 10, C4H10। ठीक है, इसमें आते हैं, देखो कितने कार्बन एटम्स? C4 और आपके हाइड्रोजन ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, दोनों भी आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H10, लेकिन दोनों में स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। ठीक है, और इसीलिए IUPAC बोलता है कि दोनों के नाम में भी डिफरेंस। आओ सरकार, तुम आओ, आ जाओ। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज, क्यों उसको नहीं बैठने देगा? देखो बुला रहे, नहीं नहीं नहीं, आओ आओ। अच्छा अच्छा, इसके पास बैठ जा, तू सो रहा बैठ के, जल्दी, टाइम मत वेस्ट कर मेरा, जल्दी जल्दी फटाफट उठ उठ। 4 बार हो गया मैं देख रहा हूं, आया इतनी दूर से तो भाई साहब कुछ ऑप्शंस टू यू, जो भी तुमको परवड़े। प्रसन्ना, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा भाई साहब यहाँ पे? ओके, तो ये हो गया आपका C4H10। C4H10, C4H10 के भाई साहब दो आपके क्राइटेरिया दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। नाउ IUPAC में दोनों का नामकरण अलग होगा इसलिए क्योंकि आइसोमर्स में प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ठीक है, इसीलिए IUPAC में भाई साहब रूल है कि अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो नेमिंग भी आपकी डिफरेंट हो जाएगी। शीतल बताइए इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। ओके, चलिए भाई साहब, इज शी करेक्ट? यस इट इज करेक्ट। इसका नाम भाई साहब सिंपल ब्यूटेन होगा। अब चौहान भाई साहब बताइए इसका, इसका आइसोब्यूटेन। नहीं नहीं नहीं, मैं IUPAC की बात कर रहा हूं। आइसोब्यूटेन इज नॉट रॉन्ग बट आई एम आस्किंग अबाउट द IUPAC नेम। नया, हाँ 2
मेथ नहीं, मिथाइल। ये देखो ये क्या है, CH3 ग्रुप है, ठीक है, 2 मिथाइल, गुड, 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये 2 मिथाइल प्रोपेन कैसे आया, आपने यहां से नंबरिंग चालू की 1 2 3, तो सेकंड पे आपके भाई साहब मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 मतलब प्रोप, तो प्रोप एन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन, सॉरी सॉरी, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ओके, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ओके। तो अगर आप देखो कि दोनों के नाम अलग अलग हैं, हालांकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो दोनों का नाम अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये दो कंपाउंड्स अलग अलग है। स्ट्रक्चर वाइज दीज आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स, एंड सिंस दे आर टू डिफरेंट कंपाउंड दे आर ऑल्सो नोन एज आइसोमर्स। सो बच्चा पार्टी, व्हाट इज आइसोमर्स और व्हाट आर आइसोमर्स? आइसोमर्स आर कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम, यहां पर भी isomers are compounds which have the same molecular formula but have different structural formulas। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। फंक्शनल ग्रुप, an atom or a group of atoms present in a molecule which determines characteristics of chemical properties is known as a functional group। अभी फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या आता है भाई साहब? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये तो फंक्शनल ग्रुप्स है ही। और आज सीधा अल्कोहल पे टपकोगे भाई साहब, ओके ठीक है। तो OH ये आपका एक अल्कोहल ग्रुप हो गया, और अरे तो और भी है, हैलिड्स है ना, हैलिड्स, ये एक्स मतलब हैलिड्स, क्लोरीन, ब्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। और एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स का क्या ग्रुप होता है भाई साहब? भाई एल्डिहाइड्स नहीं, एल्डिहाइड्स, बाप रे क्या कर रहे हो तुम लोग, कोई भी नहीं बोल पा रहा। एल्डिहाइड इज CHO, और दूसरा होता है कीटोन, C डबल बॉन्ड हो, ये हो गया आपका कीटोन, ठीक है। ये हो गया आपका एल्डिहाइड्स, अल्कोहल, ये तो एकदम कॉमन वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, एल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का भाई साहब एक्चुअली में स्ट्रक्चर ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड हो और ये OH, ठीक है, ये हमेशा एंड में रहेगा। एल्डिहाइड भी हमेशा एंड में रहेगा, CHO है, ये CH डबल बॉन्ड हो, ये हमेशा कार्बन चेन के एंड में रहेगा। इसीलिए कभी भी हम देखो यहाँ पे 1 मतलब एल्डिहाइड का जो नेमिंग है उसमें हम नंबर नहीं डालते हैं, क्योंकि वो माना ही हुआ है कि वो एंड में ही रहेगा, ठीक है। कीटोन आपका बीच में होगा, ठीक है, कीटोन विल बी समवेयर इन द मिडिल। यहां पे भाई साहब एक एल्काइल ग्रुप, यहां पे दूसरा एल्काइल ग्रुप होगा, कीटोन विल बी समवेयर इन द मिडिल। हाउएवर एल्डिहाइडिक ग्रुप्स और इवन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स, दीज विल ऑलवेज बी एट द टर्मिनल एंड्स, ठीक है, ऑफ द कार्बन चेन, ओके। Functional groups give specific chemical properties to the compounds regardless of the length and the nature of the carbon chain. Some of the functional groups of the carbon compounds are as follows। तो क्लोरो देखो यहाँ पे, ये हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, ये दीज आर ऑल हैलोजन ग्रुप्स, ये आपके हैलोजन ग्रुप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे नामकरण में क्या होगा भाई साहब? प्रीफिक्स ऐड होगा या सफिक्स? प्रीफिक्स ऐड होगा, ठीक है। अगर क्लोरीन लग रहा है तो जैसे क्लोरोमीथेन हम बोलेंगे या क्लोरोइथेन बोलेंगे, ठीक है, प्रीफिक्स ऐड होगा। अल्कोहल में सफिक्स ऐड होगा। यहां पे जो आपका Ne है, ये E किससे रिप्लेस हो जाएगा? OL से, ठीक है, इट विल गेट रिप्लेस बाय OL, ठीक है। एल्डिहाइड में सफिक्स, क्या सफिक्स? ये बहुत ध्यान रखना, ये जो E है ये AL से रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपका A और O में डिफरेंस नहीं देख पा रहे हैं आप, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। कहीं पे मीथेनॉल है, आपने लिख दिया भाई साहब इथेनॉल, लेकिन आपका ये O और A क्लियर नहीं है, ठीक है, कट जाएंगे भाई साहब आप। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बहुत बारीक सा डिफरेंस है दोनों में सफिक्स, एक में सफिक्स ऐड हो रहा है OL और दूसरे में सफिक्स ऐड हो रहा है AL। और O और A को अगर आप ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, बी वेरी क्लियर इन राइटिंग एन O और A, ठीक है, बिकॉज दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये समझ लो आपका भाई साहब यहां पे है CH3OH, ठीक है, CH3OH इसका नाम, और यहां पे है भाई साहब आपका लेट से HCHO, ठीक है, HCHO, ये आपका क्या है? एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होगा? मीथेनल, ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? मीथेनॉल। दोनों भी अलग कंपाउंड्स हैं। यहां पे फंक्शनल ग्रुप किसका है? OH का। यहां पे फंक्शनल ग्रुप किसका है भाई साहब? CHO का। लेकिन ये OL और AL में डिफरेंस है। अगर आपका O और A में आप डिफरेंस नहीं दिखा पाएंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अगर आपने यहां पे A लिख दिया तो गलत, यहां पे O लिख दिया तो गलत, ठीक है, ओके। A series of carbon compounds having the same functional group
similar chemical properties and successive members differing from each other in the molecular formula by CH2. CH2 ग्रुप से डिफरेंस है, ठीक है, CH2 ग्रुप से। CH2 ग्रुप मतलब कितने का हो जाएगा बोलो, कार्बन का हो गया 12 और 2 हाइड्रोजन का 2 into 1, so this will be 14, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ये हो गया आपका CH2 ग्रुप। Characteristics of homologous series, the general formula of all compounds in the series is the same। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला सबका सेम होगा। जैसे मैं अगर आपसे अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला पूछूं तो क्या होगा? हाँ, तुम लोग बिल्कुल भी भाई साहब तैयारी नहीं है। CnH2n+1OH, दिस इज अल्कोहल, ठीक है, एल्डिहाइड का CnH2n+1CHO, ये हो गया आपका एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड का CnH2n+1COOH, ये हो गया आपका कार्बोनिक ऑक्सिलिक एसिड का, ठीक है। सो जनरल फॉर्मूला इज द सेम, दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, सब में भाई साहब सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, दे हैव गॉट द सेम फंक्शनल ग्रुप। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा जनरली शो अ ग्रेजुअल चेंज। यहाँ पे भाई साहब ये ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास इन द सीरीज। Chemical properties of the members of these series show close resemblance. Consecutive members differ by, तो chemical properties में काफी close resemblance है। Physical properties मतलब क्या है, देखो अभी obviously भाई साहब आपका मास बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है, ये सब आपके धीरे धीरे बढ़ेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, बहुत क्लोज होगा, मतलब जैसे मिथेनॉल बिहेव करेगा वैसे ही लगभग इथेनॉल भी बिहेव करेगा, वैसे ही लगभग प्रोपेनॉल भी बिहेव करेगा, ठीक है, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। कंसेक्यूटिव मेंबर डिफर बाय CH2, दैट इज 14 यूनिट्स, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, तो पहला मेंबर हो गया CH4, दूसरा मेंबर हो गया भाई साहब आपका C2H6 और तीसरा मेंबर हो गया C3H8, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, पहला मेंबर आपका भाई साहब N=2 से होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो कम से कम डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन एटम की तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। So the first member will be ethene, the second member will be propene and the third member will be butene। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला देखो CnH2n-2, तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब कार्बन कार्बन में अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो कम से कम 2 कार्बन एटम्स की तो जरूरत पड़ने वाली है, 100 बैठ के, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका क्या, N=2, ये हो गया इथाइल, N=3 प्रोपाइल और N=4 दैट इज ब्यूटाइल। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। नॉमेनक्लेचर, ठीक है, रूल्स फॉर नेमिंग कार्बन कंपाउंड्स, क्या क्या रूल्स है भाई साहब? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो पहले तो आपको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। अभी ये चेन ऐसे भी हो सकता है, ये चेन ऐसे भी आ सकता है, ये चेन ऐसे भी जा सकता है। कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स इज नोन एज द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, ये पहले आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप, ऐसा नहीं हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन में ना आए। अगर आपका कोई चेन बन रहा है जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है तो वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो सकता। यू विल हैव टू हैव द फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड इन द चेन, और इसके लिए अगर आपका चेन छोटा पड़ रहा है तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअस मतलब बड़े चेन में फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है तो उसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको कोई छोटा चेन लेना पड़ेगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो रहा हो, ठीक है। ओके, नेम द कार्बन चेन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन, तो आप लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम्स को कैलकुलेट कर लीजिए। अगर एक कार्बन तो रूट वर्ड क्या होगा, मेथ, 2 कार्बन एटम्स तो एथ, 3 कार्बन एटम्स प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप, 8 ऑक, 9 नॉन और 10 डेक, ठीक है। ओके, इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप, अभी अगर समझ लो फंक्शनल ग्रुप आपका क्लोरो है, कोई भी हैलोजन है तो प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो, क्लोरो इथेन, क्लोरो, जैसे अगर देखो भाई साहब ऐसा है CH3Cl है, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, क्लोरीन है, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, एक कार्बन एटम है तो मेथ, और क्योंकि ये भाई साहब एल्केन है तो क्लोरोमीथेन, तो क्लोरोमीथेन ये हो जाएगा भाई साहब इसका नाम क्लोरोमीथेन, ठीक है। अल्कोहल में जैसे आपका अल्कोहल में सफिक्स लगेगा, तो जैसे आपका CH3OH है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा भाई साहब, मीथेन, ये मीथेन होगा, E रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा, OL, मीथेनॉल, ठीक है। अगर भाई साहब HCHO है, ठीक है, तो ये आपका कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एक कार्बन एटम है तो ये हो जाएगा मीथेन, मीथेन E हटाकर आप क्या लगाएंगे, AL, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप का सफिक्स है।
ठीक है। कीटोन जैसे यहां पे आपका देखो कीटोन है CH3, ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड हो, इसका नाम क्या होगा? अरे जल्दी भाई साहब, देख रहे हो भाई साहब? साहब महाराज, नहीं वही कैसे क्यों? कौन? प्रोपेनॉन। ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका प्रोपेनॉन। ठीक है, दिस विल बी प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन क्यों? एक दो तीन, और आपका ई रिप्लेस होकर ONE आ जाएगा। कीटोन में ई रिप्लेस होकर ONE आ जाएगा, प्रोपेनॉन। अगर ऐसा होता भाई साहब C2H5CO और ये CH3, अब बोलो भाई साहब अब क्या दोगे नाम? देखो यहां पे ना प्रोपेनॉन जब तुम बोल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, कार्बन जो है वो मिडिल में ही होगा, तो यहां पे तुमको पोजीशन की जरूरत नहीं है। यहां पे तुमको पोजीशन इंडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे C2H5 है, यहां पे CH3 है, तो इधर क्या हो जाएगा भाई साहब? CH3 CH2, ये हो गया भाई साहब आपका C डबल बॉन्ड O, और इधर है आपका CH3। अब देखो एक दो तीन चार, तो ब्यूट आपका रूट वर्ड हो गया। ठीक है, ब्यूटेन, तो ई होना चाहिए, लेकिन यहां पे ओ अभी, लेकिन आपका कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है? तो आप हमेशा नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट रूल मिलना चाहिए। नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4, लेकिन इस चक्कर में क्या हो जाएगा, तुम्हारे डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिल रहा है? 3। ठीक है, नंबरिंग अगर उल्टे तरीके से करो, मतलब यहां से 1 2 3 4, तो यहां पे आपके डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिल रहा है? 2। तो आपका रूल क्या है भाई साहब? लोएस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल मतलब क्या होता है? जिस भी लोकेशन को आप नंबर से इंडिकेट कर रहे हैं वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है इसको 3 या 2 करने का, तो आप क्या करोगे? 2 करोगे। ठीक है, तो ब्यूटेन 2 ओन, इसका नाम ये पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये इसका नाम ब्यूटेन 2 ओन क्यों पड़ रहा है? पहली बात, 4 कार्बन एटम्स, और दूसरे नंबर के पोजीशन पे आपका कीटोन ग्रुप है, दूसरे नंबर के पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है, हेंस ब्यूटेन 2 ओन, दैट विल बी द IUPAC नेम। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ये हो गया कीटोन का। कार्बोक्सिलिक एसिड भाई साहब, सफिक्स क्या लगता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में और एल्डिहाइड्स में और अल्कोहल्स में, ये सब में भाई साहब, सॉरी अल्कोहल्स में नहीं, एल्डिहाइड्स में और कार्बोक्सिलिक एसिड में, सॉरी कार्बोक्सिलिक, इसमें आपको 1 2 की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमेशा एंड में ही होगा। ठीक है, जैसे आपका समझ लो CH3COOH, इसका नाम क्या पड़ेगा बोलो भाई महाभूत? यहां पे आपका देखो सफिक्स क्या लग रहा है भाई साहब? ओइक एसिड, मतलब ई चेंज होकर ओइक एसिड। कितने कार्बन एटम्स है? 2, तो एच रूट वर्ड हो गया। एच का होता है इथेन, इथेन का ई हटाकर क्या लगाएंगे? ओइक एसिड, बस खत्म, इथेनोइक एसिड। ठीक है, क्लियर है? ओके, डबल बॉन्ड, तो सफिक्स क्या लग जाएगा? एन की जगह पे इन आ जाएगा, एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड सफिक्स में आई। ठीक है, इफ अ सफिक्स इज टू बी एडेड देन रिप्लेस द फाइनल ई, जो आपका ई होता है उसको आप रिप्लेस करते हैं। ठीक है, इन द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन रिप्लेस द फाइनल एन इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन विद ई एंड आइन फॉर अल्काइंस, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और साइड ऑफ द ब्रांच बाय असाइनिंग इट द लोवेस्ट नंबर। तो हम भाई साहब असाइन कर रहे हैं इसमें लोवेस्ट नंबर। ठीक है, ओके ओके ओके। Chemical properties of carbon atoms. Combustion. Combustion involves heating or burning of a substance strongly in the presence of air or oxygen. आप इसको भाई साहब strongly heat कर रहे हैं in the presence of air or oxygen. Most carbon atoms also burn in air or oxygen to form carbon dioxide and water vapor along with the release of a large amount of heat and light. ये आपका इथेनॉल है, ठीक है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? हीट एंड लाइट। क्या है? समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस इज फॉर्मिंग हीट एंड लाइट। ये सारे जितने भी आपके कार्बन कंपाउंड्स होंगे उनमें ये होगा ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, combustion reaction is an oxidation reaction since carbon dioxide is oxidized to carbon, since carbon यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें भाई साहब? कार्बन डाइऑक्साइड में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव अ क्लीन फ्लेम, जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब जो आपके, जैसे समझो आपके एलपीजी में कौन से गैसेस होते हैं? आपका ब्यूटेन होता है C4H10 एंड C3H8, और दोनों भी क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें स्मोक नहीं होगा। ठीक है,
आपके बर्तनों में स्मोक नहीं दिखाइएगा। आपका आप जब घर पे गैस का चूल्हा जलता है तो स्मोक नहीं दिखेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे आप रसोई बनाएंगे। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा, अभी आप कभी कभी क्या ऐसा होता है, ये आपका गैस का फ्लेम है, इसमें से आपका गैस निकल रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो बर्निंग हो रही है। जो गैस है उसके साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कभी कभी ये जाम हो जाते हैं। जब ये जाम हो जाते हैं तो इनका साथ ऑक्सीजन का प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है। व्हेन दे गेट ब्लॉक देन यू वुड नॉट फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद देम, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, इनकम्प्लीट कंबस्शन। यहां पे होगा भाई साहब इनकम्प्लीट कंबस्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? पूरी तरह से वो जलेगा नहीं। जब वो पूरी तरह से जलेगा नहीं तब स्मोक प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, इट विल प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एंड नो स्मोक। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, स्मोक प्रोड्यूस होगा। अगर घर में आपके बर्तन काले हो रहे हैं नीचे से तो इसका मतलब भाई साहब क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रहा है, ठीक है। इफ आपके बर्तन जो है वो काले हो रहे हैं तो इसका मतलब स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब आपके गैस के चूल्हे में जाम है, उसको भाई साहब साफ करना पड़ेगा, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रहा है मतलब उसको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, और जब प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो धुआं ज्यादा हो रहा है, हीट कम हो रहा है, आपका प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगा, ठीक है। धुआं ज्यादा हो रहा है, हीट कम हो रहा है, ठीक है। सो यू नीड टू क्लीन योर फ्लेम। Saturated hydrocarbons give a clean flame, oxidizing thing or burning. But when the saturated hydrocarbons burn, they give a yellow flame with lots of black smoke. ठीक है, इसमें काफी सारा black smoke produce होता है. In very limited air or oxygen is supplied, then it results in incomplete combustion of even saturated hydrocarbons. तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है भाई साहब, incomplete combustion हो रहा है किसका, saturated hydrocarbons का. इसको अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, सूट कर रहा है ना, सूटी फ्लेम. दिस विल बी बेसिकली अ सूटी फ्लेम. सूटी फ्लेम मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका स्मोक ज्यादा होगा और आपके बर्तन जो है तो नीचे से काले होने लगेंगे, ठीक है। आपका कोई भी बर्तन हो, आपका अगर नीचे से काला हो रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली गैस का चूल्हा प्रॉपर नहीं है, ठीक है। इट बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम. इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स गिव्स यू अ सूटी फ्लेम, ठीक है। क्लियर है? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. जैसे आपका देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखो, अल्कोहल से अपने को कैसे एसिड मिलता है, ठीक है। अल्कोहल से एसिड, अल्कोहल में कितने ऑक्सीजन है, एक. सब लोग तेरे को देख रहे हैं, पता नहीं क्यों. ओ बाप रे बाप, ठीक है। अल्कोहल से एसिड, कुछ तो हरकतें कर रहा है तू. नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहा है, मार इनको जाके भाई साहब बाहर, ठीक है। अल्कोहल, वो अमित है और वो सक्षम है और वो महाभूत है, ठीक है। ये आपका भाई साहब क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस हीट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस हीट, दोनों में से, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, एसिड. देखो यहाँ पे एक O ऐड हो गया है, ठीक है। O एक्चुअली में क्या हुआ है, देखो यहाँ पे CH3 CH2OH है, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपने इसको भाई साहब हीट किया तो ये बना रहा है CH3 COOH, ठीक है। ये बन जाएगा, एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया. तो आपका अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई साहब, एसिड में. अल्कोहल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एसिड. यहाँ पे प्रोसेस क्या है, यू आर हीटिंग इट विथ अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. व्हेन यू हीट एन अल्कोहल विथ अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, द अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एसिड. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसमें सवाल आएंगे, ठीक है. एयर अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो मतलब ये क्या हो गए, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए, बिकॉज दे आर एडिंग ऑक्सीजन, ठीक है. आपके भाई साहब अल्कोहल में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है. अल्कोहल में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. एडिशन रिएक्शन कहां पे पॉसिबल है भाई साहब, सैचुरेटेड. एक तो दूंगा ना ठूसा. एडिशन रिएक्शन किस पे पॉसिबल है, अनसैचुरेटेड में भाई साहब. एडिशन मैंने आपको बोला जहां पे बेंच बड़ा हो वहां पे आप ज्यादा स्टूडेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, वहां पे ही आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है. मतलब जहां पे आपके बॉन्ड्स ज्यादा हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वहीं पे आपका एडिशन हो सकता है. सब्स्टिट्यूशन अनसैचुरेटेड पे, सैचुरेटेड पे होगा, जहां पे आपको H को ही गायब करना है, आपके पास और है ही नहीं. तो सैचुरेशन जहां पे है वहां पे किस टाइप का पहला रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन.
और अनसैचुरेशन जहां पे है वहां पे पहला रिएक्शन आपका क्या होगा भाई साहब, एडिशन, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्कोप है। हर डबल बॉन्ड को जब आप डिसॉल्व करते जाएंगे तो 2H या 2 एटम्स को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज एडिशन। ये सिर्फ और सिर्फ भाई साहब कहां पे होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, मतलब एल्कीन और एल्काइन वाले कंपाउंड्स में, ठीक है, हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। हाइड्रोजनेशन, अभी देखो जैसे हाइड्रोजनेशन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ये आपका भाई साहब तेल बनने का प्रोसेस है, ठीक है। ये आपका भाई साहब दिस प्रोसेस कॉमनली यूज वेजिटेबल ऑयल्स टू फैट्स, ये आपका वेजिटेबल ऑयल है, ये आपका भाई साहब है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल भाई साहब आपका है अनसैचुरेटेड, और ये है भाई साहब आपका वनस्पति घी, ठीक है, विच इज बेसिकली सैचुरेटेड, ये आपका सैचुरेटेड है, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल को जब हम हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट, 473 केल्विन बोल सकते हैं या 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो वेजिटेबल ऑयल को जब हम हीट करते हैं विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट टू 473 केल्विन, वी वुड गेट अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेशन से सैचुरेशन मिल रहा है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू वनस्पति घी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड in the conversion of vegetable oils to fats or vanaspati ghee. This is done to slow down the process of rancidification of vegetable oils. Vegetable oils अगर यहां पे रैंसिडिटी नहीं हो पाएगी, यहां पे हो सकती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, क्योंकि वहां पे स्कोप ही नहीं है, ठीक है। द रिएक्शन इन विच रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे यहां पे देखो, अगर मीथेन है और क्लोरीन आप पास कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स जैसे हो गए आपके इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, प्रेजेंट ऑर्डर है, ठीक है, नहीं दूंगा है ना, अच्छा जी, ठीक है। इथेनॉल तो यही आपका दारू है बेसिकली, इट इज अ प्रेजेंट ऑर्डर मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। 8 बजे के बाद है ना, थोड़ा तो अरे सर, ठीक है। इट इज मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, आपका भाई साहब पानी के साथ ये मिक्स हो जाता है। इफेक्ट ऑफ इथेनॉल ऑन हेल्थ, ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल इज कंज्यूम्ड इट कॉजेस ड्रंकननेस, आपका इंटॉक्सिकेशन प्रोड्यूस करता है ये। इनटेक ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कैन बी लीथल। जो बाजार में इथेनॉल है वो बहुत कम क्वांटिटी में है, सबसे ज्यादा बियर में पाया जाता है, लेकिन वो भी बहुत कम क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आप इथेनॉल के कंटेंट को बढ़ा देंगे तो इट कैन कॉज, मतलब वो सीवियर डैमेज कर सकता है, इट कैन बिकम लीथल, लाइफ कंज्यूमिंग हो सकती है, ठीक है। रिएक्शन इथेनॉल का सोडियम के साथ अगर आप रिएक्शन देखोगे तो ये फॉर्म होता है सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो ये बन जाएगा इथीन, ठीक है, और H2O। एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे CH3 है और CH2OH है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वाटर को निकाल देता है, तो वाटर को निकाल देता है मतलब H2O निकल जाएगा यहाँ से। H2O अगर निकल जाएगा तो ये अगर H2O में निकाल दो तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 एटम्स बचे हाइड्रोजन के और 2 एटम्स बचे कार्बन के। तो अगर 4 एटम्स को हमने एडजस्ट कर दिया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ऑब्वियसली अगर मुझे कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करना है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, सिंपल हो गया, ठीक है। तो H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ये वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है। तो अगर मैंने इथेनॉल को हीट किया किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो इथीन बनेगा प्लस वाटर, ठीक है, ये वाटर H2SO4 कंज्यूम कर लेगा। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिमूविंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम इथेनॉल एंड हेंस द रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जैसे गर्मियों में बोलते हैं ना कि भाई साहब पानी पिया करो वरना डिहाइड्रेट हो जाओगे, मतलब आपके शरीर में से पानी की कमी, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। वैसे ही अल्कोहल में से पानी का मॉलिक्यूल जा रहा है, जब हम उसको हीट कर रहे हैं किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। सो द अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है, इस रिएक्शन को अपन डिहाइड्रेशन बोलेंगे। यूजेस इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, काफी सारे जगहों पे ये एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। मेडिसिन में स्पेशली कफ सिरप्स में अगर आप देखोगे तो बहुत भारी मात्रा में अल्कोहल यूज होता है कफ सिरप्स में, ठीक है। इसलिए आप देखोगे जब डॉक्टर्स आपको कफ सिरप देंगे तो बोलेंगे कि थोड़ी सुस्ती रहेगी, ठीक है, गाड़ी उड़ी मत चलाना, ठीक है,
थोड़ा सा आपका इंटॉक्सिकेशन रहेगा, क्योंकि वो आपके बॉडी को रेस्ट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो रेस्ट देता है। ठीक है, सारे कप सिरप में आपको दिखेगा अल्कोहल कंटेंट कितना है, उसमें परसेंटेज लिखा रहता है। ठीक है, मेडिसिन, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या होता है भाई साहब? आपका अगर आपका कहीं पे कट उठ जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक सोल्यूशन देते हैं, वो टिंचर आयोडीन होता है। कफ सिरप, टॉनिक्स एक्सेट्रा एंड एज एन एडिटिव इन पेट्रोल। ठीक है, इथेनोइक एसिड कलरलेस कोरोसिव लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, जो आप भाई साहब टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए चाइनीज वगैरह में डालते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, आप अचार वगैरह भी जब बनाते हैं तो भी थोड़ा सा विनेगर डालते हैं ताकि भाई साहब वो सड़ ना जाए। The melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin and hence it often freezes during winter in cold climates. This gives rise to the name glacial acetic acid. इसी का नाम पड़ता है भाई साहब आपका glacial acetic acid. Acidic nature of ethanoic acid. Ethanoic acid has COH functional group and belongs to a group of organic compounds called organic carboxylic acids. Carboxylic acids like ethanoic acid are weak acids as compared to mineral acids. जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनमें COOH ग्रुप होता है, दे आर वीक एसिड्स एज कंपेयर टू मिनरल एसिड्स लाइक HCl, HNO3 और H2SO4। ठीक है, दिस इज बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली, ये पूरे पूरे आयनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन, व्हाइल मिनरल एसिड्स ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, एस्टर्स आर कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। एक एसिड है और एक अल्कोहल है, तो इनका भाई साहब क्या बन जाएगा? दे विल फॉर्म एन एस्टर। तो ये आपका इथेनोइक एसिड है और ये भाई साहब है आपका इथेनॉल। अगर आपने भाई साहब यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया H2SO4, तो ये क्या बनेगा? एस्टर। एस्टर मतलब अतर, जो आप बोलते हैं। अतर मतलब जो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है जिससे आपके डीओज बनते हैं, परफ्यूम्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। द रिएक्शन बिटवीन अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल, रिएक्शन बिटवीन अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल टू फॉर्म एन एस्टर, ठीक है, इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। अभी देखो ये आपका एक इथेनोइक एसिड है और ये आपका इथेनॉल है। ठीक है, H2SO4 में क्या हो रहा है भाई साहब? आपका देखो यहाँ पे अगेन जहां पे भी H2SO4 आएगा वहां पे क्या जाएगा? वाटर चला जाएगा। तो इधर से एक H को उड़ाओ और इधर से OH को उड़ाओ, सिंपल। तो ये बन गया आपका H2O। ठीक है, क्लियर है? ये बन गया आपका H2O। तभी इसको घुमा दो इधर, ऐसे घुमा दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? देखो CH3C डबल बॉन्ड O, और क्योंकि तुमने इसको घुमाया इधर तो ये OCH2CH3। ठीक है, समझ में आ रहा है एस्टर कैसे बन रहा है भाई साहब? आप H2O को गायब करो यहां से, 2 H और 1 O। क्यों? क्योंकि आप भाई साहब किसके साथ रिएक्ट करा रहे हो उसको? H2SO4 के साथ। एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल टू फॉर्म एन एस्टर, दिस प्रोसेस इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद एब्सोल्यूट इथेनॉल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव अ एस्टर। ठीक है, when an ester is heated with dilute solution of sodium hydroxide, अगर आपने किसी एस्टर को हीट किया, जैसे यहां पे आप इसको क्या बोलेंगे? एस्टर का नाम होता है O8। ठीक है, सो इथाइल इथेनोएट है। when an ester is heated with dilute solution of sodium hydroxide, it get converted back into the original alcohol। तो वापस फिर से भाई साहब ओरिजिनल अल्कोहल में आ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे वापस वो अल्कोहल चाहिए, तो आप उसको किसके साथ हीट करोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसी को अपन बोलते हैं सैप्नोफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपके साबुनों में जो सुगंध आता है वो क्यों आता है? क्योंकि एस्टर बनने के बाद साबुन बनता है और एस्टर में एक स्वीट स्मेलिंग आ ही जाता है। ठीक है, तो ये आपका इथाइल एथेनोएट है। अगर आपने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बनाएगा? सोडियम इथेनोएट प्लस इथेनॉल, वापस आपको वो इथेनॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका एस्टरिफिकेशन क्या है? अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप H2SO4 में अगर रिएक्ट कराएंगे तो यू विल गेट एन एस्टर, अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, और H2O माइनस हो जाएगा। इसी एस्टर को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यू विल गेट सोडियम इथेनोएट प्लस द अल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैप्नोफिकेशन। एस्टरिफिकेशन एंड सैप्नोफिकेशन समझ में आ रहा है? एस्टरिफिकेशन क्या होगा? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका बन रहा है एस्टर, और आपका भाई साहब उसी एस्टर को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो इथेनोइड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। दिस इज कॉल्ड सैप्नोफिकेशन। ठीक है, दिस इज नोन एज सैप्नोफिकेशन। रिएक्शन विद अल्कलीज, तो इथेनोइक एसिड को भाई साहब, अब ये एसिड है भाई साहब, एसिड को अगर आप बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर,
ये बन जाएगा सोडियम इथेनॉइड प्लस वाटर। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया तो ये बनाएगा सोडियम इथेनॉइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, एसिड को जब आप कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता ही बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, इसका देख लो, इस पे भाई साहब बनेगा ही बनेगा सवाल। तो सोप्स और डिटर्जेंट, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। द टू एंड्स ऑफ अ सोप मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। द आयनिक एंड ऑफ द सोप डिसॉल्व्स इन वाटर, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब ये वाटर की तरफ जाएगा। ठीक है, और वाइल हाइड्रोकार्बन टेल ऑफ द सोप, ये जो टेल है ये दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से भागेगा। जैसे एक बीमारी होती है उसको हम रेबीज बोलते हैं, जो कुत्ते उत्ते के, पागल कुत्ते के काटने से होता है। अगर प्रॉपर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं किया होगा तो उसको रेबीज होता है, और रेबीज में जो सिम्टम्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक सिम्टम्स होते हैं। मतलब पेशेंट जो है पानी से कतराएगा, पेशेंट पानी से भागेगा, नहाना होना तो झूठ, मतलब पानी पीने में भी वो कतराएगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब होता है वाटर से भागना। ठीक है, हाइड्रोफोबिक, फोबिया बोलते हैं ना, अरे मेरे को फोबिया है इससे। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया मतलब ये वाला एंड जो है वो वाटर से भागेगा और ये वाला एंड वाटर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, ओके, सो देयर आर टू एंड्स, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड इन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। व्हेन सोप इज एट द सरफेस ऑफ वाटर, द सोप मॉलिक्यूल्स विल अलाइन अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो सोप मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाएंगे विद द आयनिक एंड्स इन वाटर। आयनिक एंड्स भाई साहब वाटर, ये भाई साहब ऐसे उल्टा हो जाएगा, आयनिक एंड्स नीचे और सरफेस ऑफ द वाटर पे आपके भाई साहब ये, और सरफेस ऑफ द वाटर पे पूरा मेल चला जाएगा। ठीक है, इनसाइड वाटर द सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म क्लस्टर्स इन विच द हाइड्रोफोबिक एंड्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। तो आपका ये मैल है, समझ लो ये धूल मट्टी है जो भी है, इसके साथ, क्योंकि ये वाला जो एंड है ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर से भाग रहा है, वाटर से भागेगा तो कहां जाएगा, धूल से जाकर चिपकेगा, तो ये धूल से चिपक गया और ये वाटर के साथ है। तो अभी क्या हो गया, इसका बॉन्ड हो गया वाटर के साथ और इसका बॉन्ड हो गया धूल के साथ, तो ये मैल बाहर चला जाएगा पानी के साथ। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आपके सोप या मॉलिक्यूल या डिटर्जेंट में बेसिक क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है और एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड गेट्स अटैच्ड टू द डस्ट पार्टिकल, ग्रीस, ऑयल पार्टिकल्स, व्हाटएवर। हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो वाटर के साथ अटैच होता है, तो इसीलिए वो वैसा चेन बन के बाहर चला जाता है। ठीक है, आर इन द इंटीरियर while the hydrophilic ends are on the surface of the cluster। ये क्लस्टर में मतलब आपका सब धूल मिट्टी जो भी है। such a spherical formation is called Michel, this is known as Michel। the Michel formation is responsible for the cleaning action of slopes। ठीक है, ये इसी से भाई साहब क्लीनिंग एक्शन होता है। the hydrophobic end of the soap molecule dissolves in only dirt adhering to the cloth, while the hydrophilic end dissolves in surrounding water। when the water is agitated, the oil dirt tends to lift off from the surface to the cloth। तो इस तरह से भाई साहब आपका क्लीनिंग हो जाता है। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, द वाटर दैट प्रोड्यूसेस लेदर फोम विद सोप रेडिली इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। फट से भाई साहब अगर आपका झाग बनता है तो दैट इज सॉफ्ट वाटर। ठीक है, और अगर नहीं बन रहा है झाग तो इसका मतलब हार्ड वाटर है, उसमें भाई साहब कार्बोनेट्स और सल्फेट्स हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन वाटर रिजल्ट्स इन द हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, soaps react with calcium and magnesium ions in the hard water to form insoluble substance, and this substance is known as scum। as a result more amount of soap, तो इसमें आपका ज्यादा सोप लगता है। ठीक है, डिटर्जेंट्स, अमोनियम सल्फेट और सल्फेट लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं। दे आर यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड अदर प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इन सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर, दोनों में यूज हो सकते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन इन सोप्स, ये ज्यादा सोल्यूबल होते हैं वाटर में। Detergents have high cleansing power than soaps। Detergents are generally non-biodegradable, while soaps are biodegradable। ठीक है, तो ये आपके भाई साहब क्विक ओवरव्यू है जो अपन ने भाई साहब अभी अभी रिवाइज किया है। ठीक है, चलिए फटाफट से सवाल करेंगे। Which of the following statements are usually correct for carbon compounds? Good conductors of electricity? No। Poor conductors of electricity? Yes। क्यों? क्योंकि covalent bonds हैं। Have strong forces of attraction between the molecule? No। Do not have strong forces of attraction, तो यहाँ पे 2 and 4 हो जाएगा। 2 and 4 that will D ना। ठीक है, that will be D। Okay, given below is the 4 carbon skeleton of hydrocarbon compound। ठीक है, 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, fill in the hydrogen atoms और fill in the hydrogen atoms और bonds to form a saturated hydrocarbon। तो भाई साहब यहाँ पे एक बन गया saturated hydrocarbon। an unsaturated hydrocarbon अगर आपको बनाना हो तो, अगर यहाँ पे आपको अनसैचुरेटेड 4 कार्बन एटम है तो किसी 2 कार्बन एटम का से ले लो। ठीक है, ये कार्बन एटम और भाई साहब
यहाँ पे एक कार्बन एटम, ठीक है, 4 कार्बन एटम ना, 1 2 3 4, तो ये आपका बन गया भाई साहब अभी यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, ये बन गया भाई साहब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन द 4 कार्बन स्केलेटन इज ऑफ अ स्ट्रेट चेन एल्कीन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल पॉसिबल कंपाउंड्स। तो स्ट्रक्चर हो गया भाई साहब, ठीक है। In the 4 carbon skeleton is of a straight chain alkyne. Alkyne का भाई साहब how many carbon atoms may not be bonded to any hydrogen atom? तो आपका भाई साहब ये, ठीक है, 4 है। तो यहां पे देखो क्या पूछा जा रहा है, तो अभी आपने एल्काइन बनाया, 4 कार्बन एटम से एक एल्काइन बनाया। अब बताओ मेरे को, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम को यहां एडजस्ट करोगे और यहाँ पे इसके टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एडजस्ट कर रहे हो। क्या पूछा है यहाँ पे देखो, हाउ मेनी कार्बन एटम्स मे नॉट बी बॉन्डेड टू एनी हाइड्रोजन एटम। इस कार्बन एटम में कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, क्योंकि इसका भाई साहब जो टेट्रा वैलेंसी वो कंप्लीट हो रही है, इसकी भी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पे आपके 2 कार्बन एटम्स की कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स विल बी देयर इन द कंपाउंड? 6, ठीक है, ओके। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means क्या हो रहा है, ठीक है, the fuel is not burning completely। आपका फ्यूल भाई साहब कंप्लीट बर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब आपके गैस के चूल्हे को साफ करना जरूरी है, ऑक्सीजन का मिक्सिंग ठीक से नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके, यहां पे भाई साहब देखो ये क्या है, आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपने हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, व्हाट इज इट फॉर्मिंग बेसिकली, तो आपका भाई साहब यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल से H2SO4, ये क्या हो जाएगा भाई साहब बताइए फटाफट। अरे दोनों में तुमको क्या मिल रहा है, अभी तो पढ़ा तुमने, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, दिस विल बी अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये C2H5OH है, H2SO4 मैंने क्या बोला, H2O को निकालेगा तो C2H5OH है, इसमें से OH और एक और H इधर से निकाल दो तो कितना बचा, C2H4, ठीक है। फिर से भाई साहब इसमें अगर हम करेंगे तो आपको यहाँ पे भाई साहब मिल जाएगा CH6 मिल जाएगा, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली C2H6। तो आपका यहाँ पे ये क्या हो रहा है, दिस इज, ये जो बन रहा है दिस इज बेसिकली CH3 या आप यहाँ पे बोल सकते हैं C2H4 है ना, चलिए यहाँ पे C2H4 ही बनेगा, C2H4, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH था, ठीक है, ये बना क्या भाई साहब आपका C डबल बॉन्ड CH2 और इधर पे भी भाई साहब आपका C2H5OH है। अगर हमने भाई साहब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किया तो OH और एक H चला गया, तो यहाँ पे क्या बना C2H4 मतलब यही सेम कंपाउंड, ठीक है। तो दोनों में भाई साहब आपका क्या बन रहा है C2H4, व्हाट इज C2H4 बेसिकली, इथीन, दिस इज इथीन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स X, तो X इज बेसिकली इथीन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। ये वाला जो प्रोसेस है देखो, ये अनसैचुरेटेड से धीरे धीरे सैचुरेटेड बनता जाएगा, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो बेसिकली वनस्पति घी बनाते हैं इसी तरह से, ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स बोलेंगे हम इसको। ऑन अंडरगोइंग कंप्लीट कंबस्शन इन एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड produces only carbon dioxide and water vapor as the products. Based on this information, which of the following homologous series could the compound belong to? किसमें belong कर सकते हैं, alkanes, alcohols और aldehydes undergoing complete combustion in an adequate supply of oxygen produces carbon dioxide and water vapor। ये बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा भाई साहब, आपके घर में तो यही चल रहा है, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। अल्कोहल्स एक्सीलेंट फ्यूल, एल्डिहाइड्स नहीं होगा, ठीक है, एल्डिहाइड्स नहीं होगा, तो यहां पे भाई साहब 1 and 2, ठीक है, ओके। 1 mole of ethene and 1 mole of ethyne are separately made to completely undergo addition reaction। इथीन है भाई साहब, ठीक है, इथीन मतलब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड C और इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड C, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, हो सकता है इसमें, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। टू फॉर्म रिस्पेक्टिव सैचुरेटेड कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिफरेंट फॉर द टू रिएक्शंस, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन कंज्यूम। यहां पे कितना हाइड्रोजन कंज्यूम होगा, अरे भाई साहब एक एक ऐसा लग जाएगा ना, और यहां पे इस एक का और इस एक का है ना, तो आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, और यहां पे 2 लग रहे हैं, सो विच विल बी डिफरेंट,
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम, ठीक है। तो आपका भाई साहब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम ये डिफरेंट विद, ठीक है। एडिशन रिएक्शन है। असर्शन वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दियर देन एनिमल फैट्स। वेजिटेबल ऑयल्स आपके क्या है, अनसैचुरेटेड, और एनिमल फैट्स मतलब वनस्पति घी, ये आपके भाई साहब सैचुरेटेड है। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स व्हाइल एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। दोनों भी आपके सही हैं, लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, हाउएवर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। Anita added a drop each of dilute acetic acid and dilute hydrochloric acid on pH paper. pH क्या होता है, आपके स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को डिटरमिन करता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड है CH3 COOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये पीएच पेपर पे। मुझे बताओ मिनरल एसिड कौन है, ये मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। विच वन इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज अ वीक एसिड, ये आपका भाई साहब वीक एसिड है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग एसिड। विच वन ऑफ द करेक्ट इज द करेक्ट कंक्लूजन, pH of acetic acid is more than that of hydrochloric acid। pH of acetic acid कम होगा ना भाई साहब, देखो pH क्या होता है, ये हो गया 7, ये हो गया 0, ये हो गया 14। जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उतना इधर होगा, है कि नहीं। तो एसिडिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपका क्या कहते हैं अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की pH कम होगी एसिडिक एसिड से। pH of acetic acid is more than that of hydrochloric acid। क्या ये सही है, सही होगा ना भाई साहब। एसिडिक एसिड यहां पे कहीं पे होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पे कहीं पे होगा। pH of acetic acid is more because it's a weaker acid, so it will lie somewhere between 0 to 7, whereas hydrochloric acid will lie close to 0। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH कम होगा ना, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। pH of acetic acid is less than that of hydrochloric acid, this is wrong। एसिडिक एसिड डिसोसिएट्स कंप्लीटली। जो भी एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना कंप्लीट डिसोसिएशन। तो यहां पे स्ट्रॉन्गर कौन है, ये, इसका 100% डिसोसिएशन होगा, इसका लेस देन 100% डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये आपका सही नहीं है। एसिडिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी आपका सही नहीं है, ठीक है। एसिडिक एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ओके ओके ओके। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकॉज, ये सही है, ठीक है। मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, करेक्ट है भाई साहब। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, इनकरेक्ट। मिनरल एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज्ड, इनकरेक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज्ड, यस, ठीक है। ये पार्शियल आयनाइजेशन होती है। मतलब देखो जैसे आपका एसिडिक एसिड है CH3COH, इसको भाई साहब अगर एक्वस सॉल्यूशन में आप कर रहे हैं तो ये बनेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये पार्शियल आयनाइजेशन है। दिस इज नॉट कंप्लीट आयनाइजेशन, दिस इज partial ionization, ठीक है। ओके। A compound with which of the following functional group most likely to cause the decomposition of baking soda to produce carbon dioxide। बेकिंग सोडा का डिकम्पोजिशन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। A compound with which of the following functional groups is most likely to cause the decomposition of baking soda। अरे भाई साहब बेकिंग सोडा क्या है, बेस, ठीक है। बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, एसिड। यहां पे एसिड ग्रुप कौन सा है, ये सिंपल, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, बेकिंग सोडा। तो दिस विल बी एस। क्लियर है भाई साहब, ओके। आपका बेसिकली रिएक्शन क्या है, आपका मेटालिक कार्बोनेट, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ा है, प्लस एसिड, ये बनाता है आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बनाएगा प्लस मेटल सॉल्ट। तो यहां पे आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तो आपका बेकिंग सोडा हो गया, क्योंकि बेकिंग सोडा होता क्या है NaSCO3, और एसिड यहां पे कौन है, एसिड ये है, ठीक है। तो इसीलिए आपका भाई साहब ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। द फॉर्मूला फॉर 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1 and 4 आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्या ये सही है, 1 अनसैचुरेटेड है क्या, 2 आपका भाई साहब ये अनसैचुरेटेड, ये भाई साहब सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड, ये नहीं सैचुरेटेड। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सारे कार्बन में देखो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, इसमें मत जाओ, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब 1 एंड कौन सा हो जाएगा भाई साहब, 3 and 4, 3 and 4 सैचुरेटेड है, ठीक है भाई साहब ये तो सही है।
ओके, addition of hydrogen in the presence of catalyst changes 1 to 3. तो addition of hydrogen 1 से 3 हो जाएगा, ये करेक्ट है भाई साहब। अगर इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो 1 से 3 हो जाएगा भाई साहब, ये ठीक है, तो ये भी करेक्ट है भाई साहब। एडिशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट चेंजेस 2 to 3. पोटेशियम पर मैग्नेट, देखो एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। 2 to 4, 2 भाई साहब, 2 और ये 4 है, 2 कौन सा है, ये वाला ऊपर 2 और ये 4, नहीं उल्टा हो जाएगा, ये इसमें चेंज होगा, 4 to 2 होगा, तो ये गलत है, ठीक है। ओके, assertion, esterification is a process in which a sweet smelling substance is produced. Yes, ठीक है। When esters react with sodium hydroxide and alcohol and sodium salt of carboxylic acid or octane. Yes, ये भी करेक्ट है भाई साहब आपका, इसी को तो अपन सैप्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। सो दिस विल बी ऑप्शन बी। Soaps are sodium or potassium salts of long chain carboxylic acids. करेक्ट है, ठीक है। What change will you observe if you test soap with litmus paper? सोप आपका क्या है, एक बेस है, सोप इज अ बेस, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, ठीक है। द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ अ सोप मॉलिक्यूल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, क्या ये सही है? यस, इट इज करेक्ट। द हाइड्रोफोबिक टेल हैज अ यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर, ठीक है, क्या ये सही है भाई साहब? ये भी सही होगा भाई साहब, ठीक है। ओके, स्टेट बोर्ड का सवाल, द कार्बन कंपाउंड यूज्ड इन डेली लाइफ, एडिबल ऑयल, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा, जल्दी से फटाफट, कार्बन कंपाउंड, दिस विल बी एडिबल ऑयल, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। शुभम बहुत हंसी आ रही है। कंबशन ऑफ कोल इन एयर इज अ डैश रिएक्शन, क्या हो जाएगा भाई साहब? कॉम्बिनेशन, अरे कोल प्लस ऑक्सीजन भाई साहब क्या बनाएगा, CO2, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, 2020 का सवाल, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड, इसको नोट कर लीजिए, 17 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 17 नहीं यार, हाँ 17 होगा, ठीक है। 17 डिग्री सेंटीग्रेड होगा इथेनोइक एसिड का। ओके, डैश इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। दूसरा क्या है? ब्यूटेन। कंप्लीट द कोरिलेशन, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ओके, इथेनॉल, मैच द पेयर्स 2019 का भाई साहब, इथेनॉल, इथेनॉल टिंचर आयोडीन में यूज होता है, ठीक है। मीथेन बायोगैस, मीथेन इज बेसिकली बायोगैस, ठीक है। ओके, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ C3H8, टंग टंग टंग, ये सब भाई साहब आप, ये हो गया आपका C3H8, नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेन, दिस इज नोन एज प्रोपेन, ठीक है, C3H8। ओके, राइट द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग, हाय शुभम जल्दी बता फटाफट, आयुपैक नेम क्या हो जाएगा भाई? यहां पे पहले आप कर लो नंबरिंग 1 2 3, तो रूट वर्ड आपका क्या हो जाएगा? प्रोप, ठीक है। और आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप किसमें आ रहा है भाई साहब? सेकंड नंबर ऑफ कार्बन एटम में, तो प्रोप, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। सेकंड ग्रुप में आ रहा है, सेकंड कार्बन एटम पे आ रहा है। राइट द नेम्स ऑफ द फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स, पहला क्या हो जाएगा? हाँ, मिथेनॉल, CH3OH, ठीक है, ये हो गया आपका मिथेनॉल। दूसरा भाई साहब C2H5OH, ये हो जाएगा भाई साहब आपका इथेनॉल, ठीक है। C3H7OH, ये हो जाएगा भाई साहब आपका प्रोपेनॉल। और C4H 9OH, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेनॉल, दिस इज ब्यूटेनॉल, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। ओके, आयुपैक नेम यहां पे क्या हो जाएगा? इथाइलिन, आयुपैक नेम जल्दी जल्दी, इथीन, ठीक है। CH3COH, इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम इसका भाई विनेगर में डालते हो, एसिटिक एसिड है ये, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला CH3OH, फटाफट करना है भाई साहब, ठीक है। मिथेनॉल 2019 का स्टेट बोर्ड का सवाल है। आंसर द फॉलोइंग, ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, जो मैं आपको सिखा रहा था भाई साहब, मीथेन का क्या हो जाएगा बोलो? CH4, तो यहाँ पे एक इसका, ये सारे आपके कार्बन के हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन का लेट से आपने, ठीक है, दिस विल बी
और इस पे भाई साहब सारे कार्बन का, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, डिफाइन होमोलोगस सीरीज वेरिन आपके भाई साहब सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और दो सक्सेसिव आपके मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस होता है विच इज बेसिकली 14 एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज विल शो अ रेगुलर अपग्रेडेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट द सेम। राइट द आईयूपैक नेम, इसका भाई साहब नाम बताओ क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ये भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, नहीं 1 2 3 सेकेंड वाले पे आ रहा है ये। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोपेन, PORPANE की जगह पे 2 ऑल। ठीक है, इसका बोलो भला भला भाई साहब 1 2 3 4, किधर से नंबरिंग करोगे, इधर से, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन ई की जगह पे 2 ओर, ब्यूटेन 2 ओर, ये सब नामकरण है भाई साहब। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड यहां पे है तो इसको 2 मिल रहा है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2022 का, आइडेंटिफाई सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फॉर ए एंड बी, दिखा सकते हैं यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ ए आपका क्रॉस और ये डॉट। ठीक है, डिफाइन होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज पे भाई साहब क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम पीपल ऑन द चैप्टर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।